न्याय दो, भाई पूर्णमासी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीजीपी को बर्खास्त करो, डीजीपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, एसपी रोहतक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय भाई पूर्ण को न्याय दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ा ओहदा है उसके सेक्टर नंबर के ओहदे के डीजीपी साहब भाई पूर्ण कुमार, जो शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते थे, और उनकी घरवाली सीनियर आईपीएस अधिकारी सचिव जो हरियाणा मंत्रालय, जो माननीय सरदार बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री की पुत्री हैं, यानी हरियाणा प्रदेश में सीनियर आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारियों को न्याय नहीं मिल रहा, तो गरीब आदमी को हरियाणा प्रदेश में कैसे न्याय मिल रहा है? इसको देखकर पूरे देश में रोष है। बहन जी ने भी ट्वीट के माध्यम से हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। सम्मानित साथियों, जो उन्होंने कंप्लेंट की है, जो हमारी बहन आईएएस सीनियर अधिकारी, उस कंप्लेंट में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपियों के जो एफआईआर में थाना नंबर 7 में जो आरोपी मुलजिम होते हैं, उनके नाम नहीं लिखे गए। जो SC ST की धाराएं जो बनती थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं की गई। सम्मानित साथियों, जैसे कि हरियाणा प्रदेश के इकाई के माध्यम से पूरे आज प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज जींद के राकेश वाणामाल के अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष के माध्यम से डी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति के नाम। तो सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, इतने बड़े ओहदे पे एक परिवार में आईएएस आईपीएस, उन परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा, तो इसका मैं आपको सरल उदाहरण ये है न्याय लेने के लिए, जो मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था, लोहे दा लठ बंदियां दा कट। जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसे ही जुल्म जाती होती रहेगी। आप सरकार बनाइए अगर, लेकिन अगर हरियाणा सरकार थोड़ी भी शर्म की कोई लिहाज हो, तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, एसपी रोहतक को गिरफ्तार करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके पास मौका है, ग्रामीण स्तर पर जाकर बहुत बड़ा एजिटेशन आंदोलन किया जाए, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता। आप लोगों ने धन्यवाद। बुला लो पुलिस को, ऊपर देना है। तो सम्मानित साथियों, इतना बड़ा घोर अन्याय, इतना यानी घोर अन्याय आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी के साथ हो रहा है, और उनके फादर साहब जो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं सरदार बूटा सिंह, उन जैसे राजनीतिक परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम लोग, गरीब लोगों के साथ क्या होगा? तो उसका सिस्टम सीधा है कि आप सरल से तरीका सरकार बनाइए, और सरकार होगी, सरकार में किसी का साथ है, यानी बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। और एक और मुद्दा, अभी काफी ट्रेंड की बहन जी की तारीफ की, बहन जी ने तारीफ बीजेपी की। सम्मानित साथियों, बहन जी ने तारीफ नहीं की है, बहन जी ने जो अलग से मंत्रालय, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अलग से उद्यान विभाग, अलग से मंत्रालय बनाया पार्कों का, और उसमें 16 लाख तो कर्मचारी अनपढ़ भर्ती करके हैं। 16 लाख कर्मचारी, उनका जो फंड है 25 रुपये, वहाँ अब हम भी लखनऊ गए थे, 25 रुपये साहब कांशीराम का जो
स्मारक स्थल था वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन हम रमाबाई पार्क में और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में गए। 25 रुपये हमने अध्यक्ष जी ले रहे होगा, 25 रुपये हर व्यक्ति की, रामेश्वर जी आप थे, 25 रुपये जो हर व्यक्ति को देने पड़ते। वोट जो रुपए जो सपा का अखिलेश ने वो पैसे नहीं लगाए, और यूपी गवर्नमेंट को बहन जी ने पत्र लिखा और यूपी गवर्नमेंट ने वो पैसे उन स्मारकों पे जो कोई टूट हो रही थी उन पर लगा दिए। इस बात का ये थोड़ा होगा था, लेकिन बहन जी ने केंद्र को और यूपी गवर्नमेंट को खूब लताड़ा। तो सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की, सर्व समाज की कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती नेता है। हमने उसके नेतृत्व को मानते हुए हम एक कार्य करते रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, आगे जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज हमारे कार्यक्रम है ज्ञापन सौंपने का, तो उसके पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हरियाणा के एसडीओ सूरज सिंह जी वो भी पहुँचे हैं, और उनके साथ साथ मास्टर जिले सिंह कश्यप जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी आए हैं। पूर्व के जिला अध्यक्ष भी आए हैं, तमाम वर्कर साथी आपके बीच में है। साथियों, अभी हमें वाई पूर्ण कुमार जी एडीजीपी के उसमें हमें ज्ञापन सौंप रहे हैं। और साथियों, मैं राकेश सोनावाल जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जींद। साथियों, ये तो कल का ही मैसेज था और अभी मैसेज आया है कार्यालय से। अगर आज हम ये ज्ञापन सौंपने के बाद लगातार जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, चाहे वो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का घेराव करना है या फिर बहुत बड़ा आंदोलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है, तो तमाम वर्कर साथियों, पदाधिकारियों से मेरी अपील है कि साथी तैयार रहे हैं। और कल, आज के बाद कल हम इस मामले को लेकर, और एक सीजीआई का मामला है जो दूसरा फेंका गया था हमारे जज साहब पर, वो भी मामले को लेकर हम कल गांव जाकर जो वह फेंकने की कोशिश की है, जो लोकतंत्र की हत्या थी। तो साथियों, उससे सारी ये जो समस्याएं इनको लेकर कल हम गांव में जाकर बूथ कर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है सर जी हमारा। और आगे भी जो दिशा निर्देश होगा, चाहे वो हरियाणा लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसको से हम यहाँ को इस पूरे चीज को जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये 3 चीज में दिया जा रहा है पूरे हरियाणा का, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब डिस्ट्रिक्ट लेवल का सभी जिले में जिला सकत्तर, और इसके बाद मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं, वो आदेश पारित हो जाएगा। और फिर ज़्यादा धरना भी लगा सकते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज धरना, अगर न्याय नहीं मिला। न्याय लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग एडीजीपी साहब को जो वो जो सुसाइड करके आई है, तो उसमें डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक को गिरफ्तार करो, उनको सलाखों को पीछे डाले और तब पोस्टमार्टम ये परिवार की और वहाँ की चंडीगढ़ की कमेटी की मांग है। और उस कमेटी के परिवार के साथ बहुजन समाज पार्टी उनके साथ। और कई दिन हो चुके हैं, अभी तक तो दाह संस्कार भी नहीं किया। अभी तक दाह संस्कार जब होगा ना, जब ये कार्रवाई होगी, दोनों को गिरफ्तारी होगी, जब ये कार्रवाई हो जाएगी, पोस्टमार्टम होगा और फिर संस्कार होगा। और पहला केस है ये इतिहास में, मतलब पुलिस प्रशासन ही मतलब सुरक्षा किया करे, पुलिस प्रशासन जांच किया करे, और आज एक आम आदमी एडीजी के मामले को लेकर आज पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मतलब एक इतना बड़ा सीनियर अधिकारी को मजबूरी में हत्या है, ये संस्थागत हत्या है, इकट्ठे होकर हत्या करवाई है। हत्या करवाई गई है। तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से दिन रात जब तक न्याय नहीं मिलता उनके सुसाइड नोट में क्लियर कट लिखा हुआ है, बिल्कुल। वो जब एडीजीपी थे, उसको जो है थाने के अंदर मंदिर में नहीं जाने दिया गया। उनके फादर साहब की अंत्येष्टि में, यानी एक पिता गुजर जाता है तो वहाँ भी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने छुट्टी सेक्शन नहीं की, और जो है उसको लेकर उन्होंने आवाज समय पर आवाज़ उठाई है।
उनकी दरखास्तें जो है नेशनल SC/ST में उन्होंने कंप्लेंट की है और जो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई हुई है। यानी उस 8 पेज के नोट में सारा क्लियर कट है। अगर सही तरीके से विक्टिम के जो वो गवाह है, उनकी पत्नी सीनियर IAS अधिकारी, उसके बयान लेके और ये डॉक्यूमेंट लगा दे तो 100% उन दोषियों की सजा है, कोई बचा नहीं सकता। सरकार ने इसको जांच क्यों नहीं करवाई? सरकार जो है, क्योंकि इस हरियाणा गवर्नमेंट को मिस्टर सैनी नहीं चला रहे, ऊपर खट्टर चला रहा है और खट्टर के 2 आदमी हैं, मिस्टर कुल्लर और ये पूर्व IAS, तो वो लोग भी चीफ सेक्रेटरी और ये DGP, दोनों उसके आदमी हैं, 2 सरकार को चला रहे हैं और दोनों इनका प्रेशर है। ये सैनी को नहीं मानते मुख्यमंत्री, सैनी तो मुखौटा है, सैनी तो सिर्फ मुखौटा है, ऊपर से ही वो चला हुआ है। और जब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक इस जो हरियाणा DGP को गिरफ्तार नहीं किया जाता, रोहतक को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके झूठा केस, उनके गनमैन भाई आखिर में जो सुसाइड को कब करता है, जब उसके सुगड़दा सारे रास्ते बंद होता है। उनके गनमैन को, उनका जो सिक्योरिटी स्पेशल था, उसको झूठे केस में रोहतक SP रोहतक ने जानबूझकर फंसाकर और उसके जो गार्ड के जो पुलिस वाला हवलदार के उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिख कर इसका नाम दुआ के इसको अंदर देना चाहते थे और उसको साथ अमानवीय व्यवहार करना चाहते थे। उसके साथ ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन में शायद उन्होंने ऐसी जो आतंक षड्यंत्र तरीके से उनकी हत्या की गई है और इसके पूरे देश के अंदर इसका विरोध है।